क्या आप जानते हैं योग का सही क्रम यानी कि सही सीक्वेंस? हम सभी लोग योग तो करना चाहते हैं, लेकिन योग का सही तरीका क्या है? पहले हमें आसन करने हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये हमें सही तरीके से नहीं पता। तो आइए हम जानते हैं कि योग को किस प्रकार करना चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो योग करना चाहते हैं, योग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से योग करें उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं योग का सही सीक्वेंस यानी कि योग का सही क्रम, जिसमें कि आपको योग करना चाहिए जिससे हम योग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन किस प्रकार से अलग हैं। जितने भी सूक्ष्म व्यायाम यानी कि माइक्रो एक्सरसाइजेज या आसन होते हैं, ये सब आते हैं योगासनों के अंतर्गत। ये हमारी शारीरिक काया यानी कि फिजिकल बॉडी पर वर्क करते हैं। जितनी भी श्वास संबंधी क्रियाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है प्राणायाम, और यह हमारी शारीरिक व मानसिक काया पर या मानसिक स्तर पर कार्य करते हैं। तीसरा होता है मेडिटेशन। यह हमारे मानसिक स्तर पर कार्य करता है और हमें अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। योग में यह सबसे ऊंची स्टेज होती है। आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये तीनों हिस्से हैं योग के। योग एक सब्जेक्ट है और ये तीनों उसके हिस्से हैं। आइए आगे हम चलकर सीखते हैं कि हमें योग किस प्रकार से, किस श्रेणी में, किस क्रम से करना चाहिए। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम छोटी छोटी क्रियाओं का व्यायाम है जिसमें कि हम अपनी बॉडी के मसल्स और जॉइंट्स को लचीला बनाते हैं। धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई क्रैम्प ना आए, कोई चोट ना लगे, और आगे चलकर किसी भी प्रकार के आसन को लगाने में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। पहला अभ्यास हम करेंगे पाद अंगुली नमन। इसमें श्वास भरते हुए पैरों की उंगलियों को ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। यहाँ पर हम आपको हर क्रिया का अभ्यास 4 से 5 बार कराएंगे, लेकिन आपको अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो हर क्रिया को कम से कम 20 बार करना है। और आप यदि बीच में ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो 10-10 के 3 सेट करें। दूसरा अभ्यास है गुल्फ नमन। इसमें अपने पैरों की एड़ियों को जमीन से आधा इंच ऊपर रखें, जिससे कि श्वास भरते हुए जब आप अपने पैरों को ऊपर उठाएं और नीचे करें तो आप आसानी से कर पाएं। श्वास निकालते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इसे भी आपको 20 बार करना है, या फिर अगर रेस्ट लेते हैं तो 10-10 के 3 सेट। तीसरे नंबर पर हम करेंगे गुल्फ चक्र। इसमें दोनों पैरों में थोड़ा गैप करें, जिससे कि आप जब अपने पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आपस में टकराए ना पैर। चलिए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। चौथे नंबर पर हम करेंगे गुल्फ घूर्णन। अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें और अपोजिट थाई पर इस प्रकार से लाकर रख दें। एक हाथ से अपने घुटने को दबाएं, दूसरे हाथ से पैर के पंजे को आगे से पकड़ें। क्लॉकवाइज 10 टाइम 1 2 3 4। इसी तरीके से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 1 2 3 4। 10-10 की काउंटिंग पूरी करें। इस अभ्यास को आपको दोनों पैरों से करना है। पांचवा अभ्यास है जानु नमन। इसमें अपने दोनों हाथों को अपने थाई के पास लाएं, पैरों को घुटने से मोड़ें, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। दोनों पैरों से इस क्रिया को दोहराएं। श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इसका अभ्यास भी आप दोनों पैरों से 10-10 बार करें। छठे नंबर पर हम करेंगे जानु चक्र। दोनों हाथों को फिर से थाई के नीचे लेकर आएं, घुटने से पैर को मोड़ें। अब अपने पैर से इस तरीके से सर्कल बनाएं, क्लॉकवाइज चलाएं 10 बार पैर को और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार दोनों पैरों से अभ्यास करें। दोनों पैरों से
10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को सीधा कर दें, रिलैक्स करें और हर बार ध्यान रखें जब आप एक क्रिया से दूसरी क्रिया में या एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास में जाते हैं तो डीप ब्रीदिंग करते रहें, जिससे कि हमारे शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा का संचार भली प्रकार से होता रहे। 7वां अभ्यास है अर्ध तितली आसन। इसमें पैर को घुटने से मोड़ें, अपोजिट थाई पर लाकर रखें। अब एक हाथ से अपने पैर के पंजे को पकड़ें और दूसरे हाथ से इस तरीके से घुटने को नीचे की तरफ पुश करें। 1, ऊपर उठाते हुए अपनी चेस्ट से लगाएं और श्वास भरें। श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार एक पैर से कम 10 से 15 बार करें और यही क्रिया, यही अभ्यास आपको दोनों पैरों से करना। 8वें नंबर पर हम करेंगे मुष्टि का बंद। इसमें अपने दोनों हाथों को कंधों के सामने इस तरीके से फैला लें, अंगूठा अंदर और मुट्ठियां बंद। श्वास भरते हुए मुट्ठियों को खोलना है, एक्सपेंड करना है हाथों की उंगलियों को और श्वास निकालते हुए बंद करना है। टाइट बंद करें मुट्ठियों को और जब खोलें तो पूरा अच्छे से हाथों को फैलाएं। श्वास भरते हुए खोलेंगे और श्वास निकालते हुए बंद करेंगे। श्वास भरते हुए खोलें, श्वास निकालते हुए बंद, श्वास भरते हुए खोलें, श्वास निकालते हुए बंद। इस प्रकार मुष्टि का बंद का अभ्यास आप कम से कम 20 बार करें। आगे का अभ्यास है कोहनी नमन। इसमें अपने हाथों को कंधों के सामने इस तरीके से फैला लें, दोनों हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। श्वास भरते हुए हाथों को फैलाएं और श्वास निकालते हुए कंधों से उंगलियों को टच करें। श्वास भरते हुए सामने, श्वास निकालते हुए फिर से पीछे, श्वास भरते हुए सामने फैलाएं, श्वास निकालते हुए पीछे। कोहनी नमन का अभ्यास भी आपको 15 से 20 बार करना है। आगे का अभ्यास है ग्रीवा संचालन। इसमें हमें अपनी गर्दन की मूवमेंट करानी है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाना है और श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। आपको वज्रासन में बैठना है। आप इसका अभ्यास खड़े होकर भी कर सकते हैं। साइड में जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ग्रीवा संचालन का अभ्यास करते हुए आपको अगर गर्दन ऊपर नीचे करनी है यानी कि अप एंड डाउन तो 3 बार ऊपर, 3 बार नीचे, साइड्स में भी 3 बार इस साइड और 3 बार लेफ्ट साइड। इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। यहाँ पर हमने 10 सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कराया है, लेकिन इनमें से आप कोई भी 5 सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप के लिए चूज कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी वार्म अप में आ सकता है। यह 12 आसनों का एक कॉम्बो है जिसमें कि हमारी होल बॉडी यानी कि हमारी पूरी बॉडी सही प्रकार से गर्म होती है। अगर आप सूर्य नमस्कार के बारे में पूरी डिटेल चाहते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए, श्वासों की गति क्या होनी चाहिए, नीचे झुकते हुए या ऊपर उठते हुए, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिखाई गई वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा भाग है आसन। अगर आपके पास समय कम है तो कोई भी 3 आसन कीजिए, वरना 4-5 आसन आपको जरूर करने चाहिए। पहले 2 आसन खड़े होकर और बाकी 2 या 3 आसन आपको लेटकर या बैठकर करने चाहिए। पहला अभ्यास है ताड़ासन। इसमें दोनों पैरों में कम से कम 8 इंच का गैप करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे से पंजों के बल आ जाएं। सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें और कुछ देर के लिए होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, धीरे से वापस आएं। इस प्रकार आपको ताड़ासन का अभ्यास 3 से 4 बार करना है। दूसरा अभ्यास है त्रियक ताड़ासन। इसमें अपने पैरों को अपने कंधों के जितना खोल लें, दोनों हाथों को पहले की ही भांति इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए ऊपर। अब साइड में जाते हुए श्वास निकालें, ऊपर आते हुए फिर से श्वास भरें, साइड में जाते हुए श्वास निकालें। चलिए पूरी श्वास भरें साइड में जाते हुए। 1, 2, 3, 4। सेंटर में आए तो आपको श्वास भरना है और साइड्स में जाने पर लेफ्ट या राइट साइड श्वास निकालना है। इस प्रकार
इसका अभ्यास भी आप 10 से 15 बार करें। तीसरा अभ्यास है मंडूकासन। अगर किसी के घुटनों में किसी प्रकार का दर्द है, हल्का दर्द है, तो आप किसी सॉफ्ट कुशन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी टॉवल को फोल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। इसके लिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद करें। अब अपनी दोनों मुड़ी हुई उंगलियों को आपस में मिलाएं, पूरा श्वास भरें, हाथों को नाभि के बीचों बीच लेकर आएं, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आएं। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें और 10 की काउंटिंग पूरी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हाथों को घुटनों पर इस तरीके से फैला दें। एक लंबी गहरी श्वास, इसके बाद 2 या 3 बार और अभ्यास करें और रिलैक्स करें। हर बार अभ्यास करने के बाद बीच में एक लंबी गहरी श्वास लें और फिर आगे का अभ्यास आरंभ करें। अब हम करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। टेबल टॉप पोज में आएं, अपने दोनों पैरों को पीछे से खोल लें और हाथों को इस तरीके से कंधों की सीध में रखें। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार मार्जरी आसन का अभ्यास कम से कम 10 बार करें। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, हमारे स्लिप डिस्क के लिए और कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी है। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को सीधे इस तरीके से दंडासन में लेकर आएं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, एक पैर को उठाएं और अपोजिट पैर के पास इस तरीके से लाकर रख दें। दूसरे पैर को उठाएं, क्रॉस करते हुए श्वास भरते हुए एक हाथ को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाकर रख दें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और अपोजिट पैर से क्रॉस करते हुए इस तरीके से पकड़ें। पूरा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं, मैक्सिमम पीछे लेकर जाएं। अपने कंधे को या फिर पीछे रखे हाथ को देखने का प्रयास और कुछ देर के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पहले गर्दन को वापस लेकर आएं और फिर अपने हाथों को पहले वाली समस्थिति में वापस लेकर आएं। दोनों साइड से इस अभ्यास को करना है, दोनों पैरों से अभ्यास करना है और एक पैर से कम 3 बार अभ्यास करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, रीढ़ की हड्डी के लिए, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी पूरी तरीके से ट्विस्ट होती है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आगे का अभ्यास है सर्पासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें पीछे की तरफ। इस तरीके से श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और अपने कंधों को, छाती को और हाथों को पीछे की तरफ खींचें। क्षमता अनुसार होल्ड करें। पहले अपने दोनों हाथों को साइड्स में इस प्रकार खोल दें। पुष्पासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री के एंगल पर आने के बाद दोनों पैरों के तलुओं को जोड़ दें और दोनों पैरों को इस तरीके से खोल दें। अब श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को उठाएं और श्वास निकालते हुए अपोजिट पैर के घुटने से टच करें। दूसरे हाथ को उठाएं, अपोजिट पैर के अंगूठे से टच। श्वास भरें, श्वास निकालते हुए गर्दन को मैक्सिमम ऊपर उठाएं और क्षमता अनुसार होल्ड करें। रिलैक्स। वापस हाथ को पीछे लेकर आएं, पैरों को सीधा धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। इस प्रकार पुष्पासन का अभ्यास कम से कम 4 से 5 बार करें। आप
बदल बदल कर आसन कीजिए और नए नए तरीके के आसन सीखिए। इसके बाद हम करते हैं प्राणायाम। पहला प्राणायाम आप फास्ट से शुरू करें, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद आप अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। पहले फास्ट से और फिर स्लो, जिससे कि हमारी बॉडी धीरे धीरे कूल डाउन हो और हम बाद में मेडिटेशन के लिए बैठें तो हमारे मन में एक शीतलता हो, जिससे कि हम मेडिटेशन ठीक प्रकार से कर सकें। मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है, हम आंतरिक रूप से तृप्त होते हैं और जब हम आँख खोलते हैं तो पूरी तरीके से रिफ्रेश फील करते हैं। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन या फिर सुखासन, किसी में भी आराम से बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स, मन को पूरा शांत करें। 3 लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जैसा कि हमने बताया है, पहले हम एक प्राणायाम करेंगे जो थोड़ा फास्ट होगा, उसके बाद 2 प्राणायाम जो कि हमारी बॉडी को धीरे धीरे कूल डाउन करेंगे। इसमें हमें अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करें और अपने पूरे ध्यान को अपने नोस्ट्रल के अग्रभाग पर रखें। धीरे से श्वास भरें और झटके से श्वास को बाहर। इस प्रकार आपको एक बार में 20 स्ट्रोक्स ही लेने हैं, यानी कि 1 मिनट में 20 बार श्वासों को आपको बाहर निकालना है। बिल्कुल धीरे धीरे करें, आराम से। दूसरे नंबर पर हम करेंगे चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और चंद्रभेदन प्राणायाम एक ठंडी तासीर वाला प्राणायाम है जो हमारी बॉडी में शीतलता प्रदान करता है। तो पहले हम करेंगे चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। अपने हाथ से नासा अग्र मुद्रा बनाएं, दूसरे हाथ से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा मिलाएं। शेष 3 उंगलियों को सीधा रखें। अब हमें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को भरना है, होल्ड करना है और राइट से बाहर। लेफ्ट से श्वास भरना है, होल्ड और फिर बाहर। हर बार हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को भरना है और राइट से बाहर करना है। चलिए, इस प्रकार समय के अनुसार आप चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास करें, लेकिन ध्यान रखें सर्दियों के मौसम में या जिनकी तासीर बहुत ठंडी है वो चंद्रभेदन प्राणायाम के अभ्यास से बचें। तीसरा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हमें अपने हाथों की 10 उंगलियों को अपने चेहरे के पास लेकर आना है और षणमुखी मुद्रा बनानी है। पहली उंगली को अपनी आईब्रोज के ऊपर, दूसरे को अपनी पलकों के ऊपर, तीसरा नॉस्ट्रिल के पास, चौथा होठों के पास और 5वें अंगुष्ठा से कान के साइड में हल्के से दबाव दें। एक लंबी गहरी सांस भरें। धीरे धीरे ओम की ध्वनि करते हुए हमिंग की साउंड में, यानी कि भंवरे की साउंड में आवाज को धीरे धीरे बाहर निकालें और फील करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हमें 3 से 4 बार करना है। योग क्रम के अनुसार हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जिसके द्वारा हम धीरे धीरे अपनी बॉडी की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। उसके बाद आसन का अभ्यास और फिर प्राणायाम। लास्ट में हम शवासन, मेडिटेशन या फिर मंत्रोच्चारण करते हैं। इन तीनों में से शवासन, मेडिटेशन या मंत्रोच्चारण यानी कि ओम का जप, इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो आइए आज हम करते हैं ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथों को हृदय के पास शांत भाव से एक लंबी गहरी श्वास हाथों की 10 उंगलियों को मिलाएं आंखों से और अपने पूरे चेहरे से स्पर्श कराएं। ओम का सही उच्चारण इसी प्रकार से है जो अभी हमने किया, क्योंकि ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। ओम के चैंटिंग के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और सही तरीके से इसको करने का तरीका सीखें, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से ओम का उच्चारण नहीं करेंगे उसको करने का कोई फायदा नहीं है। सही तरीके से ओम का उच्चारण सीखें और उसके लाभ उठाएं। धन्यवाद। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।